हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी एक डरावनी फिल्म देख रहे थे जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा डर गया और वो वांग जी को अपने से दूर कहीं जाने भी नहीं दिया था। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी वो वांग जी के साथ ही गया था। वहीं वांग जी विंग को इस तरह नहाते हुए देखकर हार्ट फील करने लग गया था। बट वो अपना कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि वो विंग उसे कहीं जाने भी नहीं दे रहा था, जिस वजह से वांग जी उसे इग्नोर करता है और फिर वो विंग को सुलाकर उसके पास ही बैठ गया था। उसे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वांग जी को अपना लोअर पार्ट बहुत ही ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। बट वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि विंग ने उसका हाथ जो पकड़ के रखा था। बट कोई नहीं, वांग जी विंग के लिए इतना दर्द तो सह ही सकता है। यही सोचकर वो विंग को देखते देखते ही वहीं पर ही सो गया था। अब हम नेक्स्ट सुबह देखते हैं। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले वो वांग जी को देखता है जो अभी भी उसके पास ही बैठकर सो रहा है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। बट उसे रिमेम्बर हुआ कल रात की सारी बातें। इससे वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फ़ील करने लग गया और वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाते हुए वांग जी के गालों पे बहुत ज़ोर से अपनी चिमटी काट देता है, यानी कि उस पे पिंच कर देता है, जिस वजह से वांग जी जो अभी सोया हुआ था वो अपनी आंखें खोलता है और वो अपने गालों में अपना हाथ टच करता है और उसे रब करता है। तभी विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, उठो और निकलो मेरे रूम से। और हाँ, थैंक यू सो मच कल मेरे साथ रहने के लिए, और अब मैं फाइन हूँ ना, तो तुम जा सकते हो यहाँ से। ये बोलकर वो बेड से उठने ही लगा था कि वापस से वांग जी ने उसे बेड पर सुला दिया, जिसे देखकर विंग टेंस्ड हो गया था और वांग जी को देखते हुए कहता, ये क्या कर रहे हो तुम कोई भी स्टूपिड हरकत करने की सोचना भी मत। तुम्हें याद नहीं है क्या, हम अब रिलेशनशिप में नहीं हैं, हमने ब्रेकअप कर लिया है। ये बोलकर वो पैनिक हो रहा था। वहीं वांग जी उसके हर एक बातों को इग्नोर करता है और अपने लेफ्ट हैंड से वो विंग के गालों को सहलाने लग गया था और फिर वो उसी हाथ को विंग के नेक की तरफ ले जा रहा था, जिससे विंग की पूरी बॉडी कांप गई थी। वांग जी के हर एक टच से विंग बहुत ज़्यादा ही अभी रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में ऐसा रिएक्शन होना आम बात है। अगर आप उस पर्सन को प्यार करते हो और वो आपको छू रहा है, तब आपको ऐसी हरकतें या फिर आपकी बॉडी ऐसी हालत में पहुंच जाए, ये नॉर्मल ही है। वहीं विंग के साथ भी यही हो रहा था। तभी वांग जी उसके नेक को सहलाते हुए कहता है, कल तुमने मुझे पूरा दिन भर अपना मेड बनाया, अपने पैरों का मसाज करवाया, तुम्हें खाना खिलवाया, तुम्हें टॉयलेट भी ले जाने को बोला। पूरा दिन भर मेरा एक मिनट भी पीस से नहीं रहा। पूरी रात भर मैं कितना ज़्यादा सफ़र करा था तुम्हें पता भी है? नहीं, तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम तो चैन से सो रहे थे ना। और देखो आज आज तो मुझे धक्के मार के अपने रूम से निकाल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम कितने ज़्यादा क्रूर हो। ये बोलकर वो वांग जी विंग के फेस के हल्का सा करीब आता है उसे किस करने के लिए। बट विंग इमीडिएटली अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और वो वांग जी की तरफ ना देखते हुए कहता है, मैं नहीं हूँ, है ना, मैं क्रूर नहीं हूँ। और ये तुम्हारा भी तो बेबी है ना, और तुम्हें मेरा टेक केयर करना चाहिए, और तुम मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत मत करना, मैं तुमसे डरता वरता नहीं हूँ। ये बोलकर वो डीप ब्रेथ लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इसका क्या भरोसा, ये कुछ भी कर सकता है। इसका क्या भरोसा, वो तो विंग को अभी खा सकता है अपना फूड समझकर। इसका कोई भी भरोसा नहीं है। ये तो कभी भी कहीं भी विंग को खा सकता है। इसी कारण विंग थोड़ा सा डरा हुआ है। वहीं विंग का ऐसा रिएक्शन देखकर वांग जी हल्का सा स्मक करता है और वो विंग के और भी ज्यादा करीब जाते हुए कहता है, ओ तो तुम डरे हुए नहीं हो, तो फिर ठीक है ना, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कल मैं तुम्हारी मदद किया तो आज तुम मेरी मदद कर दो, मुझे पे कर दो प्लेजर देकर। ये बोलकर वो विंग के नेक को किस करता है, जिससे विंग पैनिक हो गया था और वो अपने आप से वांग जी को दूर करते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे फोर्स किया ना तुम्हारे ऊपर, तो मैं तुमसे तुमसे पूरी
ज़िंदगी भर नफ़रत करूँगा और मैं तुम्हें दूसरा चांस देने का जो सोच रहा था ना, तो मैं उसे भी नहीं दूँगा तुम्हें। ये बोलकर वो वांग जी को शाउट करता है। वहीं वांग जी जल्दी से विंग से दूर होता है, बैठ जाता है और फिर वो विंग को देखता है और फिर अचानक से फिर से विंग को हग कर लेता है। तभी वांग जी बहुत बड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, सच में विंग, सच में तुम मुझे दूसरा चांस दोगे? ट्रस्ट मी विंग, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर अच्छे से रखूँगा, पूरी ज़िंदगी भर तुम्हें मैं बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करूँगा विंग। ये बोलकर वो विंग को देखता है और भी ज़्यादा उसे टाइटली हग कर रहा था, जिससे विंग को ऐसा लग रहा था कि वो सफोकेट हो जाएगा क्योंकि उसे सांसें नहीं आ रही थी। विंग स्ट्रगल करने लग गया और वांग जी के बैक में मारते हुए कहता है, तुम मुझे मार डालोगे क्या? हाँ, अगर तुम मुझे मार डालोगे तो मैं कैसे तुम्हें दूसरा चांस दूंगा? तुम मुझे मार ही डालोगे, हटो मेरे पास से, हटो मुझसे दूर, मुझे सांसें नहीं आ रही है, हटो, तुमने इतना ज़्यादा टाइटली क्यों हक कर रखा है? ये बोलकर वो उसके बैक में मारे जा रहा था। वहीं वांग जी जल्दी से विंग से दूर होता है और वो हल्का सा एम्बैरेस हो गया था और वो अपने बालों को स्क्रैच करने लग गया था। तभी वांग जी ऑकवर्डली विंग को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा तुम्हें फिर से अपने पास लाने के लिए विंग। ये बोलकर वो विंग को देखता है। उसकी आंखों में हल्के से आंसू बन चुके थे और वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है। वहीं विंग हल्का सा वांग जी को दूर करता है और कहता है, बट मेरी कुछ कंडीशन है। तुम मुझे मेरी बिना मर्जी का ना ही टच कर सकते हो और ना ही किस कर सकते हो और हर बात मेरी सुननी पड़ेगी। तुम अपने से कोई भी डिसीज़न नहीं लोगे, मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को और अपनी जेलसी पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम फिर से वही हरकतें कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी दूसरा चांस नहीं दूँगा। ये बोलकर वो प्राउडली अपना सर ऊपर करता है, मानो कि उसने वांग जी से हारा नहीं है। अगर वांग जी ने एक छोटी-सी भी गलती की, तो वो उसे दूसरा चांस नहीं देगा और वो वांग जी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ऐसा विंग का निर्णय था और साथ ही वो अपने बालों से भी खेल रहा था, जो अभी उसके शोल्डर तक आ रहे हैं। हाँ, विंग प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने पूरे महीने तक या बोल तो 7 महीने तक अपने बालों को कट नहीं किया, जिस कारण उसके बाल उसके शोल्डर तक आ रहे हैं और विंग उसी बाल को हल्का-सा फ्लिप करता है, पीछे की तरफ करता है। तभी वांग जी कहता है, ओके ठीक है। ये बोलकर वो विंग से हल्का-सा दूर होता है और कहता है, तो क्या मैं आज तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ? मुझे भी देखना है अपने बेबी को कि वो कैसा दिख रहा है अभी। ये बोलकर वो विंग को देखता है, वहीं विंग वांग जी को देखता है और फिर कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहाने के बाद चलते हैं। बट उससे पहले मुझे खाना चाहिए। नहीं, नहीं, उससे पहले तुम मेरे लिए ना बात प्रिपेयर कर दो। ये बोलकर हमारा विंग वांग जी को ऑर्डर दे रहा था। वहीं वांग जी खुशी-खुशी विंग का हर एक काम कर रहा था कि जैसे वो सर्वेंट हो और विंग उसका क्वीन हो, जो अपने सर्वेंट को हुक्म दे रहा है। वहीं वांग जी जल्दी-जल्दी विंग के लिए बात प्रिपेयर करता है और उसके लिए खाना बनवाने जाता है। अब हमें टाइम स्किप करके थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है। सारे लोग हमारे वांग जी और विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे एक साथ। वहीं कुछ लोग तो बातें भी कर रहे थे कि शायद तक यही इस अनबॉर्न बेबी का फादर होगा। देखो तो इन दोनों का कपल कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बट विंग को ये सब सुनाई नहीं दे रहा था। बट वांग जी इन सभी को ध्यान से सुन रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। तभी एक पर्सन गलती से विंग से टकरा गया। वो पर्सन विंग से माफ़ी मांगता है और वो विंग को और वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहता है कि आप दोनों अच्छे दिख रहे हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। वहीं विंग कंफ्यूज था, बट वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। बट वांग जी वो तो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। वहीं विंग को वो बहुत ज़्यादा टाइटली भी पकड़ के रखा था। वहीं विंग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी उसका टेक केयर करने के नाम पर उससे बहुत ज़्यादा ही टची हो रहा है।
फिर क्या, वो दोनों डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर विंग को बताते हैं कि 2 महीने के बाद ही बेबी बाहर आ जाएगा, बट तुम्हें चूज करना पड़ेगा, तुम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो या कि सिजेरियन। बट तुम्हें कुछ और बातें भी जान लेनी चाहिए, ये तुम्हारे और बेबी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग हल्का सा टेंस्ड हो गया था। तभी वांग जी उसके हाथों को स्क्यूज करता है ताकि विंग हल्का सा शांत हो सके, मतलब शांत हो सके। तभी वांग जी डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या कुछ बड़ी बात है, कुछ घबराने की बात तो नहीं है ना। ये बोलकर वो डॉक्टर को देखता है। वहीं हमारा विंग भी अपना सर नोट करता है एग्रीमेंट में कि वांग जी की क्वेश्चन को वो भी एग्री करता है। वो नहीं चाहता कि उसके अनबॉर्न बेबी को कुछ हो जाए। वो अपने अनबॉर्न बेबी के लिए कुछ भी करेगा, उसकी सेफ्टी और उसके प्रोफेशनल के लिए, मतलब कि वो अच्छा रहे और सेफ रहे, उसके लिए वो कुछ भी करेगा। तभी डॉक्टर उन लोगों को देखते हुए खुले मिजाज के साथ ही बोलते हैं, मुझे लगता है ये बेबी के फादर हैं, है ना। तो तुम्हें बेबी के लिए हल्का सा इन दिनों अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना चाहिए। ये तुम्हारी डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा और तुम्हें ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा बच्चे को बाहर निकालने में। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग अपनी ही जगह पे फ्रीज हो गया था। डॉक्टर कैसे ऐसे, मतलब कैसे बोल सकता है यार, इतनी खुले मिजाज से। उन्हें हेजिटेट फिर नहीं हुआ इतना अजीब बात बोलने के लिए। इंटीमेसी वांग जी के साथ, हाँ, वो नहीं करेगा। वहीं वांग जी के होठों में तो एक स्मक आ गया था, या बोले तो उसके होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। डॉक्टर कितने अच्छे हैं ना। वांग जी अभी डॉक्टर को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहा था। उसके होठों में बहुत छोटी सी स्माइल थी। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही खुशियों से भर पड़ी थी। उसका माइंड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए जा रहा था, ये सोच सोच कर कि डॉक्टर ने उसे कितना अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी दे दिया। उसे विंग के साथ इंटीमेट होना है। वाओ, ये डॉक्टर कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना, कितने ज़्यादा क्यूट है यार। उन्होंने खुले मिजाज से विंग और वांग जी को परमिशन दे दी है, नहीं तो विंग तो कभी करता नहीं। यही सोच सोच कर वांग जी मुस्कुरा रहा था और साथ में आज वो थैंकफुल भी कर रहा था कि आज उसने विंग के साथ यहाँ आने का डिसीजन लिया था, नहीं तो उसे पता ही नहीं चलता ये सब। वहीं विंग कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता ही है, बट वांग जी जल्दी से उसकी बात को काट देता है और वो कहता है, ओके डॉक्टर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसका पार्टनर हूँ ना, तो मैं उसको हमेशा ही टेक केयर करूँगा और आप जो जो मुझे बोल रहे हो ना, मैं हमेशा ही उस चीज़ का फॉलो करूँगा। आप जो जो बोलोगे, आप जितने भी इंस्ट्रक्शन दोगे हमें, मैं पूरे को पूरे वो निभाऊंगा। ये बोलकर वो डॉक्टर को देखता है। वो विंग को इग्नोर करता है जो उसे अभी पिंच किए जा रहा है बहुत हार्डली। वो अपने दांतों को क्लिंच कर रहा है गुस्से में, क्योंकि वांग जी कैसे ये सब बोल सकता है। वो तो वांग जी के हाथों को बहुत रफली पिंच कर रहा था। उसे पता है पहले जब वो वांग जी के साथ था तब वांग जी कितनी रफली उसे खाता था और अब फिर से उसे खाने वाला है। इस बात से विंग खुद भी बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वहीं अब तो उसे लगने लग गया था कि वांग जी ने ज़रूर इस डॉक्टर को पैसे दिए होंगे ये सब बोलने के लिए, नहीं तो कोई डॉक्टर ये सब बोल सकता है क्या। नहीं ना। विंग को ऐसा ही लग रहा था कि वांग जी ने उस डॉक्टर को पैसे दिए होंगे। फिर क्या, वो दोनों उस डॉक्टर के ऑफिस से निकलते हैं और निकलने के बाद विंग वांग जी को रोक लेता है और उसके सामने खड़े होते हुए कहता है, तो तुम बताओ, तुमने डॉक्टर को पैसे दिए थे ना ये सब बोलने के लिए। मुझे तो सच में लगता है इसीलिए डॉक्टर इतना ज़्यादा परवट और सेमलेस वाली बातें कर रहा था। तुमने पैसे ज़रूर दिए होंगे। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्सा कर रहा था। वहीं वांग जी सरप्राइज हो गया था, क्या उसने पैसे दिए डॉक्टर को। नहीं यार, वो तो आज ही मिला है डॉक्टर को। हमारा वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, मैं कैसे उसे पैसे दे सकता हूँ, मैं तो खुद आज उनसे मिला हूँ ना। तुम मुझ पे बिलीव नहीं करते तो तुम दूसरे डॉक्टर से पूछ लो, जाओ।
तुम दूसरे डॉक्टर के पास जाओ जो तुम्हें लगता है कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए होंगे, क्योंकि मैं इस पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर को पैसे नहीं दे सकता ना। जाओ तुम पूछ लो, जाओ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग गुस्से में वांग जी को देख रहा था और वो कहता है, हाँ मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और अगर मैंने तुम्हें प्रूफ कर दिया ना कि तुम गलत हो तो तुम्हें मुझे सीफू बुलाना पड़ेगा। वहीं वांग जी उसे टीज करते हुए कहता है, ओके, अगर उस डॉक्टर की बात सही निकली ना तो तुम मुझे सीफू बुलाओगे। ये बोलकर वांग जी विंग को क्वेश्चन करता है, जिसे देखकर विंग उसे बहुत ही गुस्से में शाउट करते हुए कहता है, गो टू हेल। ये बोलकर वो वांग जी को वहीं छोड़कर पीछे की तरफ चला गया था, जहाँ पर डॉक्टर का लाइन लगा रहता है ना, उनके कैबिन का। वहां पर विंग चला गया था। वहीं वांग जी के होठों में स्माइल था। वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी फील कर रहा था, क्योंकि उसे आज पता चल गया कि वो विंग के साथ इंटीमेट हो सकता है। वहीं वो सीधा कार जाता है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइट था और वो विंग के आने का वेट कर रहा था, बट उसे हल्का सा बुरा भी फील हो रहा था कि विंग उसको नहीं चाहता है, बट वो विंग को फोर्स भी नहीं कर सकता। वांग जी का यही डिसीजन था, अगर विंग चाहता है तब वो करेगा, अगर विंग नहीं चाहता है तो वो उसे फोर्स नहीं करेगा। फिर विंग कुछ टाइम बाद आता है, मतलब कि आधे एक घंटे के बाद आता है। उसका पूरा फेस उतरा हुआ था। वो बुरी तरह शॉक दिख रहा था। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था जो डॉक्टर ने कहा वो असल में सच ही है, पर वो कैसे करेगा। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा वांग जी के साथ ये सब इमेजिन करने में भी, क्योंकि वो वांग जी से अभी भी गुस्सा है। हाँ, उसने बोला है कि वो वांग जी को दूसरा चांस देगा, बट ऐसे बिल्कुल नहीं। पर सेम ही टाइम में उसे वरी भी फील हो रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चे के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। डॉक्टर ने साफ साफ उसे बता दिया है कि अगर वो वो जगह हल्का सा नरम रहेगा, हल्का सा वो जगह ढीला रहेगा तो बच्चे को निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बट वो जगह टाइट रहेगा तो खुद तुम्हें दर्द होगा, बच्चे को भी निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इस बात से विंग हल्का सा डर गया था, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। ये बात याद कर कर के उसका फेस का रिएक्शन ही बहुत ज़्यादा अजीब था। वो वांग जी को भी अपने पास आने नहीं देना चाहता और अपना हर्ट भी नहीं करना चाहता और बच्चे को भी हर्ट नहीं करना चाहता। वहीं वांग जी विंग का रिएक्शन देख रहा था। विंग कितना ज़्यादा सैड है ये देखकर वांग जी गिल्टी महसूस कर रहा था, और वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट सडनली विंग ने उसके सर में अपने फ़ोन से हिट कर दिया और कहता है, शट अप तुम। हाँ, मैं अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जो तुम्हारे साथ मुझे इंटीमेट भी होना पड़े ना तो मैं वो भी हो जाऊंगा, बट तुम ज़्यादा मत सोचना। ये सब ये सब मेरे अनबॉर्न बेबी के लिए है और कुछ नहीं। ये बोलकर वो अपना फेस दूसरी तरफ मोड़ लेता है, बट उसका पूरा फेस रेड हो चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि उसे ये सब बोलने में भी शर्म आ रही थी। हाँ, उसने कई बार वांग जी के साथ ये सब सपने देखे हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं और कई बार अपने आप में ही अपने पार्टनर को इमेजिन करने लगते हैं इंसान, और साथ ही उन्हें ये सब की क्रेविंग होती है। विंग को भी होती थी, और अब तो डॉक्टर ने खुद ही वांग जी के सामने बोल दिया है। तब तो विंग को और भी ज़्यादा शर्म आने लग गई है। वहीं विंग की बात सुनकर वांग जी को बहुत बुरा फील होता है। उसे हर्ट फील होता है ये जानकर कि विंग उसके साथ सोना तो चाहता है, बट सिर्फ बेबी के कारण। बट वांग जी नहीं चाहता कि विंग उसके कारण उसके साथ किसी कारण की वजह से सोए। वो तो चाहता है कि विंग पूरे दिल से उसके साथ अपना प्यार शेयर करे, किसी कारण की वजह से नहीं। ये सोचते हुए वांग जी हल्का सा अपसेट फील करता है, और वो विंग को आंसर करते हुए कहता है, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा चांस नहीं है, तो भूल जाओ, लान वांग जी तुम्हारा कोई टॉय नहीं है। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग इससे शॉक हो गया। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। उसे वांग जी की इन लफ्ज़ों से बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील हुआ था। वो वांग जी को अपना टॉय नहीं बोलता, वो वांग जी को इस तरह का वर्ड कभी नहीं बोल सकता, बट वांग जी ने कैसे उसे बोला। ये सोचते हुए
विंग अपने हाथों को क्लिंच करता है, उसे सच में हर्ट फील होता है और वो वांग जी को देखते हुए बोलता है, तुमने ये क्यों कहा? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों अब एक साथ नहीं हैं? तुम क्या चाहते हो लान वांग जी, कि मैं तुम्हारे पास घुटने में बैठ जाऊं, तुम्हारे पैरों को लिक करूं और साथ में तुमसे बैक करूं? तुम्हें नहीं पता क्या? तुमने मुझे हर्ट किया था, तुमने मुझसे मुझसे ब्रेकअप किया था, वो भी मेरी किसी किसी भी एक्सप्लेनेशन को सुने बिना। तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, ना कि मैंने तुमसे। बताओ लानवांग जी, तुमने क्या सोचा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ? अगर तुमने वो सब उस दिन नहीं किया होता, तब हमारा ये सिचुएशन आया नहीं होता। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, वो बहुत ज़्यादा ही हर्ट फील कर रहा था। वहीं वांग जी अभी बहुत ज़्यादा अननॉय फील कर रहा था विंग के बातों से, और वो विंग का चिन उठा लेता है, उसके आंखों में आंखें डालकर बोलता है, हाँ मैंने किया था, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुमने भी गलती की थी? उस अगली से नेकलेस को, जिसको तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था, उसको तुमने अपने दिल के पास रखा था, मुझे जेलस फील नहीं होगा? हाँ, मैं वो सब नहीं करता। अगर तुम अपने उस अगली से नेकलेस को, जिसको तुम्हारे उस अगली से बॉयफ्रेंड ने, एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था, उसे तुम अपने पास नहीं रखते, तो मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करता। तुम्हें पता था कि मैं बहुत जल्दी ही जेलस फील करता हूँ, बट तुमने तब भी उस अगली से चीज़ को अपने पास रखा था। तुम्हें पता था कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट तुमने मुझसे क्या कहा था कि वो तुम्हारी अच्छी मेमोरी की यादें हैं। तो मुझे कैसे जेलस नहीं होता कि तुम्हारी उस एक्स एक्स बॉयफ्रेंड की यादें तुम्हारे पास थी। मुझे कैसे जेलस नहीं होता? मुझे आज भी याद है, मैंने कैसे तुमसे उस नेकलेस को डिस्ट्रॉय करने बोला था, तब तुम्हारे फेस का रिएक्शन क्या था? तो मुझे कैसे जेलस नहीं होता? तुम ही बताओ मुझे। तुमने अपने पास अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नेकलेस इतने प्यार से संभाल के रखा था, बट तुमने मेरी फीलिंग का कोई भी केयर नहीं किया। तुमने मेरी बोलने के बावजूद भी उस नेकलेस को अपने दिल के पास से हटाया नहीं। तो मुझे कैसे जेलस नहीं होता? ये बोलकर वो विंग को हिला देता है। वहीं विंग हल्का सा स्पीचलेस हो गया था, बट वो अपने आप को संभालते हुए हल्का सा टोन में बोलता है, आई नो मैं रॉन्ग था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट तुमने क्या किया? तुमने सबके सामने मुझे ह्यूमिलेट किया, मुझे इंसल्ट किया, मेरा बेबी मुझसे लूज़ हो गया, बट तुमने कुछ किया नहीं दिखाया। तुमने मुझे इंसल्ट किया, हमारे बेबी को इंसल्ट किया। लानसान, तुम तुमने मुझे चीटर बोला था, तुमने मुझे ट्रस्ट नहीं किया था। तुमने सबके सामने मुझे ये बोलकर वो रोने लग गया था, और वो बताता है कि इस सब के बाद मुझे समझ में आ गया था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। उसका पूरा इमोशन उसके वर्ड से बाहर आ रहा था। वहीं वांग जी को ये सुनकर और विंग के आंखों में आंसू देखकर गिल्टी महसूस हुआ, और वो बोलता है, हाँ मैंने वो सब किया था क्योंकि मैं उस टाइम हर्ट था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था उस पर्सन से, जिस पर्सन को मैं बहुत ज़्यादा अपने दिल से प्यार करता था। बट उस पर्सन ने मेरी फीलिंग का केयर नहीं किया, मेरी बातों का केयर नहीं किया। और फिर मैंने जब सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैं क्या रिएक्ट करता? तुम क्या चाहते थे कि मैं स्माइल करूं, हैप्पी हूं, जबकि मुझे पता था कि हमने जब जब तुम ये बोलकर वो गहरी सी सांस लेता है, और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है, हमने जब जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, हमने रातें बिताई थी, तब तक मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था। तो मैं कैसे बिलीव कर लेता? बट ये बोलकर वो हल्का सा उदास हो गया था, और उसकी आंखों में हल्के से आंसू भर गए थे, और वो विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, विंग, मुझे मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया था, आई एम सॉरी, बट मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। सच में मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो विंग को देखता है, और
अचानक से ही वो विंग के टेम्पटिंग से रेड लिप्स को किस कर लेता है। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो विंग के सामने रोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने अपने और विंग के होठों को मिला लेता है ताकि उसके आंसुओं को विंग ना देख पाए। वहीं विंग जब अपनी होठों पे वांगजी के लिप्स फील करता है, तब उसकी भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। वो इस फीलिंग को मिस कर रहा था। वो कितने टाइम से हर्ट फील कर रहा था, लोनलीनेस फील कर रहा था, बट वांगजी के एक टच ने उसे सब कुछ भुला दिया, सब कुछ। उसकी बॉडी अचानक से वांगजी के टच के लिए क्रेविंग करने लग गई, उसके लिए इचिंग फील होने लग गई। यहाँ तक कि विंग के लोअर एरिया में भी इचिंग होने लग गई थी। विंग को आज से पहले ये कभी भी नहीं हुआ, बट उसे ये अच्छा लग रहा था। उसको वांगजी का टच और भी चाहिए था, इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग भी उस किस को रिटर्न करने लग गया था। विंग अपने हाथों को वांगजी के नेक में रैप कर लेता है और वो उस किस को और भी ज़्यादा डीप करने लग गया था। वहीं वांगजी जो पहले इस किस को बहुत ज़्यादा ही सिंपली और बहुत ही क्विकली उसके होठों पे बस अपना होठ रखा हुआ था, बट वो सरप्राइज हो गया जब उसे विंग के होठ अपने होठों पे मूव होते हुए महसूस हुए और साथ ही वो उस किस को डीपर करते जा रहा था। वांगजी अलग होता है और वो विंग को देखता है। वहीं विंग फ्रस्ट्रेशन से ग्रॉल करता है और वो वांगजी को देखता है। तभी वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, हम दोनों ने बहुत कुछ किया है, बट अब हम उस बारे में नहीं सोचेंगे। अब ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें हर्ट किया था, बट मैं अब वो सब नहीं करना चाहता। अब मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, बट इस तरह नहीं। हम अपनी पूरी कंप्लीट फैमिली बनाएंगे हमारे अनबॉर्न बेबी के लिए। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग भी साइलेंटली वांगजी की बातों को सुन रहा था और हाँ, उसे भी पता है कि कहीं ना कहीं वो भी रॉन्ग ही था, क्योंकि उसे पता था कि वांगजी जेलस टाइप है, तो उसने क्यों जैक्सन का दिया हुआ लॉकेट रखा हुआ था। उसको भी पता है कि उसने गलती की थी, तो वो भी अपनी गलती को सुधारना चाहता है। इसीलिए वो अपने हाथ को वांगजी के हाथों में रखता है और कहता है, ठीक है, बट चलो ना यार, इस किस को कंटिन्यू करते। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वही वांगजी सरप्राइज हो गया था, बट अचानक से ही वो विंग को अपने पास खींचता है और फिर स्माइल करते हुए वो विंग को किस करने लग गया था। वही विंग भी अपने हाथों को वांगजी के नेक में रैप करता है और उसे किस रिटर्न करने लग गया था। 10 मिनट के बाद वो दोनों उस किस को ब्रेक करते हैं। विंग पूरा का पूरा रेड हो चुका था। तभी वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तो ये इतना इनफ है ना। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग का होठ पूरा का पूरा स्वलन हो गया था और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, नहीं मुझे और चाहिए, पर चलो घर चलते हैं, घर में जाने के बाद हम। ये बोलकर वो शाय फील करता है और कहता है, मेरी पूरी बॉडी अभी हॉट फील कर रही है। मैं वो ये बोलकर वो वांगजी के हाथ को अपने दोनों थाइस के बीच में रख देता है, जिससे वांगजी को विंग की हार्डनेस बहुत अच्छे से फील होती है। और ये महसूस करते ही वांगजी की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है और उसकी आंखें हल्का सा डार्क भी हो गई थी। वो विंग को देखने लग गया था। सच में एक किस से विंग इतना ज़्यादा अराउज हो गया। वहीं वांगजी भी तो अपने हार्डनेस को खुद महसूस कर पा रहा है। ये महसूस करते ही वो विंग को देखता है और फिर वो 1 मिनट भी देरी नहीं करता और सीधा कार को विला की तरफ, यानी कि विंग की आंट की घर की तरफ ले जाता है और जल्दी से वो कार का गेट खोलता है और विंग को अपनी गोद में कैरी करके वो सीधा विंग के रूम की तरफ जाता है। वो विंग को बेड पे लेटाता है। वो देखता है कि कैसे विंग बहुत ज़्यादा ही वांगजी को सेड्यूस करने के लिए अपने होठों को बाइट कर रहा है, उसे लिक कर रहा है और साथ में अपनी बॉडी को, मतलब अपनी बॉडी में वो हाथ फिरा रहा है और साथ में वो बोल भी रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है।
ये देखकर वांग जी उसके होठों को बहुत रफली बाइट करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम शाय फील कर रहे हो। आज तो तुम बहुत ज़्यादा ही बोल्ड और बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटेड लग रहे हो। ये बोलकर वो मतलब विंग को हंग्रीली आई से देखने लग गया था। फिर वो अपने हाथों से ही विंग के लेफ्ट निप्पल को पिंच कर देता है, जिससे विंग अपनी आंखें क्लोज करके एक बहुत स्वीटली मौन निकाल देता है, जिसे देखने के बाद वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो विंग के नोज को किस करता है और फिर उसके लिप को, फिर उसके चिन को, फिर उसके नेक को वांग जी किस करते जा रहा था। बट वो किस बहुत ज़्यादा ही सिंपल था। बट विंग को ये किस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। उसे तो हार्ड चाहिए, वांग जी का रफनेस चाहिए, क्योंकि उसको अपनी बॉडी में अभी बहुत ज़्यादा ही इचिंग महसूस हो रही, अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा फायर महसूस हो रहा है। उसे और भी ज़्यादा टचेस चाहिए वांग जी का। ये बोलते हुए वो वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी जल्दी से रूम का गेट बंद करता है और फिर से वो विंग के पास आकर उसे फिर से पूरी जगह पे किस करने लग गया था। फिर कुछ ही टाइम में उस पूरे रूम में विंग की मॉर्निंग और किसिंग की आवाज आने लग गई थी, और इस आवाज से हमारा विंग का अनबॉर्न बेबी जो अभी पीसफुली सोया हुआ था वो उठ गया और वो विंग को किक कर देता है, और इस किक की वजह से विंग हल्का सा चीख पड़ा। वहीं वांग जी जो अभी विंग के होठों को किस कर रहा था, उसका राइट हैंड विंग के टमी में जाता है और वो भी फील करता है कि बेबी कैसे किक कर रहा है। तो वांग जी विंग का शर्ट ओपन करता है और फिर वांग जी विंग के टमी पे किस करता है बहुत बार, और वो बेबी से बात करने लग गया था। हाय बेबी, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। डैडी अब मम्मा का टेक केयर करेंगे बहुत अच्छे से, तो तुम गुड बॉय बनो और चलो मम्मा को अभी फन करने दो। ये बोलकर वो उसमें फिर से किस करता है। वहीं वांग जी की ये सब बातें सुनकर विंग ब्लश हो गया था, और वो वांग जी के सर पे हिट करते हुए बोलता है, तुम तुम मेरे बेबी को ये सब बातें मत सिखाओ, डटी डटी लैंसैन। चलो ना, उससे बातें बंद करो और मुझे टच करो, मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, मुझे अच्छा फील करवाओ ना, चलो ना। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और वो कहता है कि चलो ना, तुम्हारे गन को मेरे होल में डालो ना। ये सुनकर वांग जी जो अभी अपने अनबॉर्न बेबी से बात कर रहा था वो शॉक, और वो विंग की तरफ देखता है। विंग कैसे इतनी ज़्यादा शेमलेस वाली बातें कर सकता है, उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। विंग अभी अभी वांग जी को बहुत बैड बॉय बोल रहा था, मैनरलेस मैन बोल रहा था, और देखो अभी कौन बोल रहा है गंदी गंदी बातें, वो भी बेबी के सामने।